श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे। सच्चिदानंद घन स्वरूप राधा प्रियकांत भगवान सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी जमुना तटकेली परायण नारायण आदिकों के परम पितामह भगवान श्री कृष्णचंद्र के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम की शरण लिए बिना हम जागतिक जीवों का कल्याण होना अत्यधिक राधेश्याम जी असंभव है। यदि आप हम सबसे बड़ा दुख होता है, सबसे बड़ा कष्ट मृत्यु होती है। मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करने की इच्छा यदि किसी की हो तो भगवान के मंगल में नाम की शरण लेनी ही पड़ेगी। भगवान की शरण से काम नहीं चलने वाला है, ध्यान रखेंगे। भगवान के इष्ट हैं उनके नाम, यदि समय आने पर वो भी अपने नाम की शरण लेते हैं। नाम की शरण हमने आपने ले लिया, मनसा बात से करो ना। ये नहीं गंगा गए गंगादार, जमुना गए जमुनादार, तो काम राधे स्वामी राधे राधे हो जाता है। रम खुदैया के चक्कर में नहीं पड़ना है। एकमात्र नामामृत महामहोदधि में हर हमेशा अवगाहन स्नान करने की इच्छा रखनी चाहिए। यदि आप इच्छा रखोगे तो नाम भगवान भी कृपा करेंगे, अन्यथा असंभव है। श्री भगवान श्याम सुंदर की माता
श्रीमती देवकी जी क्या सुंदर बात बताती हैं, सुनिए। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद का 3रा अध्याय है, जिसमें भगवान प्रकट हुए हैं। उस समय में कंस के कारागार में, कंस की जेल में परम भाग्यशाली सर्वदेव वरेण्य वसुदेव जी और देवकी सर्वदेवता 2 जने हैं। श्याम सुंदर तो घटरवासी हैं। श्याम सुंदर प्रकट होते हैं। देवकी जी दिव्यानंद सागर में हिलोरा ले रही हैं। सर्वप्रथम श्रीमान श्री परमहंस परिव्राज काचार्य जगपति दिनेश व्यास नंदन सुखदेव महामुनि कहते हैं, राजन तमद्भुतम बालक मम भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम वसुदेव ऐक्षत। अद्भुत बालक को किसने देखा? प्रथम वसुदेव जी ने देखा। किसी भी माता के पेट, हम और आप भी अपनी अपनी माँ के पेट से बाहर आए तो आपका उस समय, हमारा उस समय नाम था शिशु, अर्भक, डिम्भक। यहाँ श्रीमान परमहंस परिव्राज का आचार्य कहते हैं, राजराजेश्वर चक्रवर्ती सम्राट भक्ति शिरोभूषण परीक्षित जी से, राजन बालकम वसुदेव ऐक्षत, बालक को वसुदेव जी ने देखा। तो कैसा बालक है? अद्भुतम बालकम वसुदेव ऐक्षत, अद्भुत बालक को वसुदेव जी ने देखा। अभी प्रकट हुए बालक कैसे हो गए? जबकि कोशकार कहते हैं बालक पंचवर्षावधि, 5 वर्ष की अवस्था वाला जो बालक होता है, बच्चा होता है, बालक, उसको बालक कहते हैं। तो कहते हैं ये अद्भुत बालक है। यहीं अपने बगल में उड़िया हुआ का आश्रम, नहीं उड़िया हुआ का आश्रम, श्रीमान स्वयं उड़िया हमारे गुरुजी महाराज बताते थे। उन्होंने कई बार उनका साक्षात्कार किया था। तो गुरु पूर्णिमा के दिन वो 1 घंटा प्रवचन करते थे। अब बाद में कहते, यदि किसी को किसी प्रकार की शंका हो तो बोल सकते हो, 10 मिनट का समय है। एक सज्जन बड़ा प्रेम से अनुनय विनय पूर्वक कहा, भगवान आप कहते हो भगवान श्री कृष्ण का धरातल पर पदार्पण हुआ कंस को मारने के लिए। अब भगवान का प्राकट कब होगा? तुरंत उत्तर मिला, जब कंस आवेगा तभी न भगवान आएंगे, अभी कंस नहीं है। 1 वर्ष बीता, दूसरी गुरु पूर्णिमा आई। उसी प्रश्नकर्ता ने उन्हीं गुरुदेव के चरणों में विनीत भाव से निवेदन किया, भगवान आपने कहा था भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का पदार्पण कंस को दिव्य गति प्रदान करने के लिए हुआ करता है। अब तो घर घर में कंस हो गया। पहले एक कंस था, अब तो अनगिनत कंस हो गए। अब भगवान को प्रकट होने में क्या विलंब है? प्रश्न बड़ा मजेदार है। तो भगवान ने, श्रीमान गुरुदेव
प्रातः स्मरणीय जगत बंदी श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा, सुनो कंस बहुत हो गए, हम तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को आने के लिए 2 पदार्थ चाहिए, एक माता और एक पिता। तो देव की जैसी माता चाहिए, अब वसुदेव जी जैसा पिता चाहिए। बताते हैं वसुदेव जी कौन है? शुद्धम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। परम एक होता है, देखिए, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। और सत्वगुण से विशिष्ट एक विशुद्ध सत्वगुण होता है। तो विशुद्ध सत्वगुण ने वसुदेव जी का रूप धारण किया। भगवान कृष्ण जी ही नहीं आते हैं। विशुद्ध सत्वगुण ने वसुदेव जी का रूप धारण किया। और देवकी सर्वदेवता, सत्वगुण प्रधान देवता होते हैं। तो देवताओं की सत्व गुणात्मिका जो वृत्ति है, उसने बस देवकी जी का रूप धारण किया। इन दोनों का संयोग हुआ तो आनंद स्वरूप परमात्मा श्याम सुंदर श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ। इसीलिए भक्तराज सुनो, तुम्हारा प्रश्न बहुत जोरदार है, लेकिन कंस बहुत हो गए हैं, तो देवकी जी और वसुदेव जी की प्रतीक्षा करो। जब वैसी माता और वैसे पिता मिल जाएंगे तो भगवान को आने में तनिक भी विलम्ब नहीं होगा। तो वसुदेव जी ने प्रथम देखा किसको? चतुर्भुजी बालक श्री कृष्ण को। उन्होंने सोचा भगवान सर्वेश्वर ने हमको ऐसा सुंदर सुअवसर कंस के कारागार में प्रदान किया, लेकिन मैं कितना हतभागा हूँ। पुत्र उत्सव में स्नान करके दान दक्षिणा देता, कुछ है ही नहीं, लेकिन उनको पता था मानसिक दान कर लेना चाहिए। तो उन्होंने सोचा स्नान बिना के कैसे होगा, यहाँ तो पानी पीने उतना पानी मिलता है, पीते पीते जय गोपाल। तो श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, मुदास प्रसन्न आनंद रूपी दिव्य आनंद सरोवर में अपना स्नान किया। मानसिक हो रहा है, स्नान करके कौशे वस्त्र धारण किया मानसिक। मानसिक ही 10,000 गौ का दान करते हैं। तो टीकाकारों ने बहुत बढ़िया विवेचना की। क्या विवेचना? वसुदेव जी कंजूस थे, आनंद बाबा परम उदार। भला मानसिक है, राधेश्याम जी दान करते हो, 10,000 क्यों? 10-20 अरब खरब कर देते ना, क्या कुछ बिगड़ता? लेकिन स्वभाव से लोग लाचार होते। यहाँ भी भागवत जी के लिए प्राचीन बात सुना देता हूँ, माता होगी वो भी सुन रही होगी। पैसा देने के लिए लाई है, लेकिन निकल नहीं रहा है। क्यों? कंजूसी। जो पूर्व जन्म के पापी होते हैं, नरकादिकों से आते हैं, इस जन्म में मनुष्य होने पर भी, बहुत बड़े धनाढ़ परिवार में होने पर भी कंजूसी नहीं जाती है। जो स्वर्ग आदि लोग से आते हैं, कुछ नहीं रहने पर उदार रहते हैं। ये नियम है। वसुदेव जी कंजूस हैं। नंद बाबा के विषय में आया है, नंदो महामना राजन। नंद बाबा महामन है, महत मन जैसा सुन। अर्थात उन दिनों में, द्वापर में, हम लोग अपने लोग थे उन दिनों में भी,
सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे। अपने लोगों का नाश नहीं होगा। देखिए, भगवान का अंश आप, हम और आप हैं, ये ज्यों का त्यों रहेंगे। आत्मा न मरती है, न जलती है, न गलती है, न हवा उड़ा सकती है, न मिट्टी नीचे दबा सकती है। आत्मा परमात्मा का अंश है, सदा रहेंगे दोनों के दोनों। वसुदेव जी नंदो के लिए आया, नंदो नंदस्तो आत्मा उत्पन्ने जाता लादो महामना। महामना कहते हैं, महामना माने महान, बड़ी आत्मा जिनकी है उसको महात्मा, महान मना कहते हैं। तो सतयुग में 27 हाथ का शरीर था, अपने लोगों को मिला। त्रेता में 14 हाथ का, द्वापर में 7 हाथ का, कलयुग में 3.5 हाथ का। लेकिन ब्राह्मणों का शरीर 3.5 हाथ से थोड़ा बड़ा होता है, एक जौ के बराबर बड़ा होगा। जौ जानते हैं? जौ जानते नहीं, जमाते हैं जौ, गेहूँ उतना बड़ा होता है। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा पक्षपात क्यों किया? जब ब्रह्मा जी मिले तो उनसे पूछना, उत्तर दे देंगे। कर्म के आधार पर होता है। तो नंदो महामना, महामना का क्या अर्थ किया जाएगा? अरे 7 हाथ का शरीर है तो 8 हाथ की आत्मा हो गई, 8 हाथों का मन हो गया, तो 1 हाथ शरीर से बाहर रहेगा मन, ये भी तो नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ ऐसा करिए, महति परमात्मनि सर्वेश्वरे श्री कृष्णे मनः जस असो भावना। हर हमेशा नारायण श्री श्याम सुंदर के चरणारविंद में जिनका मन लगा रहता है उसका नाम है महामना। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। श्रीमान अखंडानंद सरस्वती एक बार यहाँ साप्ताहिक कथा कही थी, हम पढ़ाते थे, तो 7 दिनों का अवकाश लिया। तो हमको देखते देखते एक डिलीट थे, दूसरे माने प्रथम वृक्षराष्ट्र कोश में वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी हुए। डिलीट ही कहते हैं ना राघव जी। और दूसरे हुए श्री छगनलाल जी, महात्मा थे। विश्व धर्म के ऊपर उन्होंने इस पर विचार विमर्श किया था। उन्होंने भी 7 दिन की छुट्टी ली। ठीक 8 बजे बैठते थे श्री स्वामी जी, 12:30 1 बजे उठते थे, फिर 2:30 बजे बैठते थे और 6 बजे आते थे। एक आसन से स्वामी अखानंद सरस्वती खूब चकाचक मस्त थे। एक बार वहाँ कथा श्री राधे रासला हो रही थी, श्री हरि बाबा विराजमान थे। तो मधुमंगल मनसुका में खटपट हो गई। तो एक ने कहा, तुम खाते नहीं, बड़े कंजूस हो। तो उसने कहा, दूसरे ने, तुम तो ऐसा मक्खी चूस हो, मुंह में रोटी का कौर लेते हो, ग्रास लेते हो, उसको भी निकाल देते हो, इसलिए दूल्हे पतले हो। तो उसने फिर दूसरे ने कहा, तुम क्या अखंडानंद हो गए हो क्या? अखंडानंद सरस्वती बड़े मोटे तगड़े थे, वो अखंडानंद मुस्कुराने लगे। तो श्रीमान अखंडानंद सरस्वती ने कहा, नंद बाबा जैसा उदार न आज से पहले कभी हुआ कोई, न होगा। श्रीमान स्वामी अखंडानंद सरस्वती के मुखारविंद, मैं तो कथा में एक सोता ही था। कहा, सुनिए,
हम दृष्टांत देते हैं। कहा एक ब्राह्मण देवता सरस्वती के पुत्र प्रायः गरीब हुआ करते और लक्ष्मी के पुत्र धनिक होते हैं। दोनों की कृपा जुगपत एक व्यक्ति पर हो जाए ये कम देखे जाते हैं, लेकिन इन दोनों की कृपा धुंधकारी के पिता आत्मदेव जी विद्वान थे, बृहस्पति के समान, और धनी थे कुबेर के समान। महात्मा लिखा भागवत जी में। लेकिन इच्छा का अवसान नहीं होता है। आया है कमु कांतो धातु है। कांति कहते हैं इच्छा को। जब तक इच्छा हमारी आपकी नहीं मरेगी काम नहीं चलने वाला है। इच्छा का अंत, अभिलाषा का अंत रहस्य में नहीं होता है। यदि आप उस निगौरी इच्छा को कमज़ोर करना चाहते हो, एकमात्र उपाय इस युग में नाम की शरण लीजिए हमेशा, तो आपकी इच्छा धीरे 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 आपकी गुलाम हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है हम सर्वतोभावेन नामाश्रय नहीं लेते, इसलिए चक्कर काटा करते हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ, बचपन का बाबा हूँ। 1 नंबर गुरुजी मिले, 1 नंबर जुगत सरकार उपासता हुए, 1 नंबर धाम सम्राट श्री वृंदावन में 52 ईस्वी से अपना संपर्क हुआ। लेकिन देखिए अब चक्कर काटते कहाँ चले गए। पुनर्मुझको भवा गोपाल कृष्ण, 2 बार नाम लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य चरण श्री स्वामी जी ने, श्री अखंडानंद सरस्वती ने कहा नंद बाबा के विषय में, टू नदी समृद्धो धातु से नंद शब्द की निष्पत्ति होती है, अर्थात जिसके समान अनंत ब्रह्मांड में कोई धनी नहीं हो। सबसे बड़ा धनी उसका नाम है नंद। तो एक ब्राह्मण देवता थे, राजस्थान बहुत गरीब थे। उनकी एक बच्ची थी, विवाह योग्य हो गई। तो उन्होंने अता पता लगाया जो कोई सेठ दानी मिलते तो उनसे हम 1000 मुद्रा लेकर कन्यादान कर लेता। बहुत पुरानी बात है, सस्ता में सारा काम हो जाता। अता पता लगा काशी में एक बहुत बड़े सेठ हैं, वो सैकड़ों मुनि, संपत्ति अपार। तो पता लगाया, धीरे 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 अपने गांव जहाँ था वहाँ से चले। कई दिनों बाद पहुँचे। ऐसे लोगों से दर्द पर बहुत जल्दी नहीं होता है, लेकिन ये जुगाड़ थे। मुनीम के बहुत सारे, वो सेठ जी के बहुत से मुनीम थे। एक से संपर्क हो गया, भाई हमको उनसे मिलना है, काम क्या है? तो उन्हीं से कहूँगा, तुमसे नहीं कहूँगा। ठीक है, इतने बजे आप आइए। ब्राह्मण देवता को देखते उसको बुखार लग गया। किसको? वो सेठ जी को।
दंडवत प्रणाम किया, आइए बैठिए, कैसे पधारे? सही बात बताई। एक मेरी पुत्री है, उसका कन्यादान करना है, 1000 रुपया चाहिए हमको। मैंने सुना आप बहुत बड़े दानी हो, 1000 देकर कन्यादान का फल प्राप्त करो। हमारा आप कल नहीं, कल के बाद परसों आना। उदास होकर के अपने निकट के मुनि मुझसे कहा, ब्राह्मण आवे, तो कहना बाहर चले गए हैं, 5 दिन बाद आना। स्वयं देखा ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, कमरे में घुस गए। मुनि ने कहा, महाराज शेर जी ने हमसे, झूठ कैसे बोलेंगे, शेर जी ने हमसे कहा ब्राह्मण देवता आवे हैं, कहना हम बाहर से गए, बाहर चले गए, तो 5 दिन बाद आना। अब तो और राजस्थान बड़ी समस्या हो गई। 5 दिन बीता, पहुंचे, साक्षात्कार हुआ। ब्राह्मण देवता कहाँ से आए, क्यों आए? देखिए कई बार दर्द पर्स हो चुका है। शेठ जी, मैंने उस दिन आकर कहा था ना आपसे, एक मेरी पुत्री है, उसका कन्यादान करना, 1000 रुपया चाहिए। अच्छा ठीक है, जाइए, 2-4 दिनों बाद आना। विद्वान स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की प्रतिष्ठा अपने राज्य में जितनी होती है, उतनी प्रतिष्ठा बाहर नहीं होती। ये मोदी जैसे सब थोड़े होते हैं, सभी जगह एक सी राधे राधे उनकी होती है, विदेश में ज़्यादा होती है, इसलिए विरोधी सब जल करके खाक होते चले जा रहे हैं। अच्छा रहा है सामने। अब उन्होंने सोचा, 1 महीना बीत गया, आजकल करते कराते मैं अपनी विद्या का प्रयोग करता हूँ। तो श्लोक बनाना जानते थे ब्राह्मण देवता, श्लोक बनाया और लिख 25-50 कागज में लिख करके चिपकाना शुरू कर दिया। लेकिन अंतरंग जो मुनीम था वो श्लोक जानता था, संस्कृत जानता था, काशी की बात है। स्वामी जी ने कहा, मणिकर्णिका घाट पर रोज स्नान करने जाते थे वो विश्वासी मुनिम जी, पढ़ा, अरे राम राम, उसमें क्या लिखा था? आदौ नकार, पढ़तो नकार, मध्य नकारेण हतो दकार, इत्थम नकार त्रय संयुत कादान शक्ति खलु नंदन से। उसका नाम था नंदन। किसका? सेठ का। नंदन 3 नकार है ना। उन्होंने क्या लिखा? अरे कंजूसाचार सेठ, मक्खी चूस सेठ, तेरे नाम में 3-3 नकार हैं। राधे राधे, 3-3 नकार है। आधो नकार है, पूरा नकार प्रथम नंद है, 9 है, अंत में पूरा नकार है। एक बच्चा अकेला दो, दान में 2 होता है ना, दा होता है, पीछे से आधा नकार उसको कभी कभी इंजेक्शन देता रहता है। आधो नकार है, पढ़तो नकार है। रात का सन जी, मध्य नकारेन हतो दकार है, नकार के द्वारा कमजोर हो गया दकार। इत्थम नकार तरह संयुत कादान शक्ति खल नंदन से। अरे नंदन, तेरे नाम में 3-3 नकार हैं, तो दान देने की शक्ति तुमको कहाँ से मिलेगी? ये 25-50 पर्चा रहा समझी, राधे राधे कर दिया घाटों, सभी घाटों में। विश्वासी जो उनका था मुनि, उसने पढ़ा, स्नान करना छोड़ चला गया सेठ के पास।
सेठ जी बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। 1000 के पीछे पूरी काशी में आपकी बदनामी हो रही है। क्यों? ऐसा ऐसा लिखा। क्या कहते हो? चलिए बहुत जो मांगे उसको दे दो, कहते पर्चा को हटा दे, नहीं तो आपकी बदनामी बहुत ज़्यादा होगी। बहुत रुपया पैसा लेकर आया और भजन करते थे, भगवान नाम ले रहे थे गंगा जी किनारे बैठकर, चरणों में प्रणाम किया उस सेठ ने, बदनामी कारण। महामना की बात चल रही है, श्री वसुदेव जी श्री नंद जी बाबा नंद जी में चरणों पर गिरा, महाराज क्षमा करो। क्या हुआ सेठ जी? जितना चाहिए लीजिए, 10-20 हज़ार लीजिए, हम क्या करें? 10 उनको 1000 चाहिए, कृपा निधान, जितनी इच्छा ले लीजिए आप, लेकिन पर्चा जो आपने बहुत जगह लगा दिया है उसको हटा दीजिए, मेरी बड़ी किरकिरा हो जाएगी। तो कहा सेठ जी यदि हमको आपने कितना परेशान किया है, 1000 देते क्या आपका बिगड़ता? हमको 1000 ज़्यादा एक पैसा नहीं चाहिए। 1000 लिया, पर्चा हटाया, चले गए, कन्यादान कर लिया। सो नंद बाबा नहीं है, नंदमय में तो 2 नकार हैं, लेकिन नहीं, नंदो महामना राजन, महान उदार चेता है। अरे आपको पता होगा, मानसिक, अभी अभी कहा मैंने, मानसिक 10,000 गौ दान किया। गौ का दान किसने? वसुदेव जी ने कंस की जेल में। आनंद बाबा गौ का दान करते हैं। कितनी गौएं हैं? धेनु नाम नियुते प्रादात, मूल में लिखा है, धेनु नाम गवाम नियुते। नियुत किसको कहते हैं? नियुतम नियुते नियुतानी, नियुत कहते हैं 10 लाख को। नियुत 2 वचन का प्रयोग कितने हो गए? 20 लाख। कैसी गौएं हैं? हिष्ट पुष्ट चकाचक, और सब दूसरे ब्यात की हैं। पहली ब्यात की गौ मरखानी होती है। नंद बाबा की गौशाला में कितनी गौएं होंगी? जो बछड़े वाले, बचिया नहीं, समय था बछड़ा की पूछ थी, आजकल तो गोविंदाय नमो नमः। कोई गैया खरीद कर हमको देता है प्रतीक वृंदावन में, तो बछड़े वाली गौ का दाम बछड़ा वाली गैया से 5000 ज़्यादा। अब पहले बछड़े वाली गौ की कीमत ज़्यादा होती थी, बछिया वाली कम होती थी। अब तो हल चलता ही नहीं है, मशीनरी से काम होता है। तो ठाकुर जी का विधान देखिए, बछड़े वाले गौएं हैं कितनी? 20 लाख। और सबों के जितनी गौएं हैं सबों से सोने से मरवा दिया है, खुर को चांदी से मरवा दिया है, ऊपर सोने के तार से कसीदा करा हुआ है, पीठ के ऊपर एक चद्दर है, बछड़ा बहुत बढ़िया सोने का कसीदा कसा हो उसको बढ़ा दिया। और आजकल देते हैं ना, बाल्टी देते हैं दूध धोने के लिए, हमारे स्थान में देते, इसलिए हमने देखा है। बाबा ने क्या किया? सोने का पात्र दिया सबों को। कितनी गौएं? 20 लाख। अब देखिए एक बात सुनाता हूँ। श्रीमान मुरारी बाबूजी की राम कथा में पढ़ाया सुना करता। तो एक दिन बथे में था, बिहार में, रात का संजीवी थे।
भगवान राम खड़ाऊँ पहन कर तो गए नहीं थे, भरत जी खड़ाऊँ ले नहीं गए थे, तो वहाँ खड़ाऊँ कहाँ गया, कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा किसी भी रामायण में नहीं है, लेकिन संतों का भाव है। भगवान श्री राम ने ये पादुका का अवतार धारण कर लिया। उस पादुका अपने चरणारविंद से स्पर्श किया, उनको लेकर के राजगद्दी पर बिठाया भरतलाल जी ने। तो भगवान श्री श्याम सुंदर के महामहोत्सव में नंद बाबा, अभी प्रश्न शंका हो सकती है 20 लाख गौएं बहुत ही ठीक है, 20 लाख पहले से तो व्यवस्था थी नहीं, तो 20 लाख सोने की बाल्टी कहाँ से आ गई? अरे सब कुछ सब प्रकट हो गए श्री धाम वृंदावन में। जब आप उस स्थिति को प्राप्त करोगे तो जुगल सरकार विराजमान मन मानकों का सिंहासन है, जुगल सरकार विराजमान है, अष्ट सखियाँ हैं। और उस समय में उनकी इच्छा हुई आरती करूं, मन में इच्छा हुई सखी की वृंदावन आरती प्रदान करते थे, करो। जल प्रदान कर देती हैं, अंगोछा प्रदान कर देती हैं, 56 भोग 36 व्यंजन, राधे राधे हो जाता है। एक बात सुना देता हूँ, कई बार हमने सुनाई है, प्रासंगिक। श्री प्रातः स्मरणीय पूज चरण स्वनाम धन नित्य निकुंज में विराजमान हो गए हैं। श्री श्री प्रियाशरण बाबा, प्रियाशरण जी महाराज 2-3 बार आहारा ने उनको दर्शन दिए थे, बक्सर के रहने वाले थे। वो पहलवान 1 नंबर, संगीतज्ञ 1 नंबर, विद्वान 1 नंबर, अभिमंत्रित मंत्र नहीं लिए थे। तो लोगों ने कहा राम मंत्र लो ना। नहीं बाबा, राम जी बड़े निर्दयी, कठोर हृदय उनका। सत्य पालन करने के लिए पिता को राधे राधे कर दिया, लेकिन सत्य पालन का, तो ऐसे भगवान को दंडवत करो। अरे राम राम। एक बार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सिंहासन पर बैठे हैं, पब्लिक से भरी हुई सभा है। भगवान राम के हृदय में अभिलाषा है इन सबों से हाथ मिलाऊं, इन सबों के हृदय से लगाऊं। नहीं लगा सकते, क्यों? मर्यादा जो है, राजराजेश्वर हैं। और पब्लिक को भी उनके पास जाने में संकोच होता है। समझ देवता आते इनके चरणों में अभिवादन करते हैं, कैसे इनका स्पर्श करें। तो भगवान ने सोचा वो ऐसा रूप बनाओ, ऐसा रूप बनाओ, आने किसी की जरूरत नहीं, स्वयं चले जाएंगे। तो कहाँ पहुँचे? गोकुल में। ध्यान रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण हैं। भागवत में श्री श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन 2400 अवतारों का वर्णन करते करते जब चुप होने लगते हैं तो पूछते हैं भगवान से, भगवान सुखदेव जी से, राजर्षि सतम परीक्षित जी, हे आचार्य चरण, क्या भगवान के 24 अवतार हुए? जो ऐसी बात कही तो परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अवतारा हे संख्या सरसः कुल्या जथा। सुनो सुनो, भगवान का अनंत अवतार हुए,
कैसे? सरसा कुल्या जाता, जैसी बड़ी बड़ी नदियों से छोटे छोटे कुला में नहरें नहीं निकालते हैं, इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से अनंत अवतार होते हैं। चौबीस अवतार में वर्णन किया है श्री राम, श्री बलराम, श्री कृष्ण। 24 अवतार में कृष्ण का नाम है। अंत में कहते हैं एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, इनसे ही नाना प्रकार का अवतार हुआ करते हैं। अब वहाँ श्रीमान परीक्षित जी ने कहा, हे भगवान, एक शंका आ हो गई है, बोलो। 24 अवतार में कृष्ण है, यहाँ भी कहते हो आप एते चांस कला पुष्ण कृष्ण तो भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृयंत जुगे जुगे। जब जब धरातल पर नाना प्रकार के दैत्यों ने राजाओं का रूप धारण करके अनीति, अन्याय, अधर्म की पराकाष्ठा पर पहुंचा देते हैं, तब भगवान सर्वेश्वर के अवतार हुआ करते हैं। देवता सब बहुत स्तुति करते हैं उसके बाद। तो एक 24 अवतार में कृष्ण है, एक कहते हैं कृष्ण से सब अवतार होते हैं। तो दो दो कृष्ण कहाँ से आ गए? हमारे ब्रज में राय स्वयं दो नहीं, कई कृष्ण हैं। एक ब्रजवासी कृष्ण है, 84 वर्ष में चक्र काटते हैं। एक वृंदावन बिहारी कृष्ण है, एक निकुंज बिहारी कृष्ण है, एक मोहन मन में रहने वाले श्री कृष्ण है, भावना के आधार पर। लेकिन एते चांस कला पुरुषा कृष्ण तो भगवान स्वयं। भगवान विष्णु पुराण में एक मंत्र प्राप्त होता है, भगवान इति शब्दोयम तथा पुरुष इत्यपि निरूपाधि से बढ़ते थे वासुदेव खिलात्मने। हे नारद जी, भगवान के रिजर्व दो शब्द हैं, एक भगवान शब्द, एक पुरुष शब्द। ये इनके पास व्यक्तिगत है, इन्हीं की कृपा होती है। देखिए, तत्वतः राम कृष्ण भेद नहीं है, लेकिन लीला जगत में दोनों बड़ा अंतर होता है। वो मर्यादा से मर्यादित रहते हैं, ये लीला पुरुषोत्तम है, कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, ध्यान रखेंगे। अब पूतना, उसकी आँखों में ऐसा जादू था, नवजात शिशु को उसकी आँखें देख लेती थी तो उसका प्राणांत हो जाता था। 6 दिन के भगवान हैं, उसने कंस से कहा, मेरी आंखों में बड़ा विलक्षण जादू है, आपके शत्रु 1 महीना के अंदर ही कहीं न कहीं प्रकट हुआ है, जन्म लिया है। पूरे ब्रज में चक्कर काट कर छोटे छोटे बच्चों को राधे राधे कर दूंगी, अब निष्ठंक राज करना। भगवान श्याम सुंदर बड़े आनंद से सोने का पल्ला है, 6वां दिन है आज, छठियार की व्यवस्था हो रही है, उधर विराजमान है। नीलमणि है, पुराण पुरुषोत्तम है, काले काले घूम रहे बाल हैं। अरे बाल कहाँ से आ गए 6 दिन में? अब ये आपने नहीं सुना, अद्भुत बालक रूप में आए थे। ठाकुर जी की कृपा से रहे सब क्या लीला हुई। उसने ऐसा सुंदर रूप धारण कर लिया, लक्ष्मी का सा रूप। उसके शरीर से खुशबू निकल रही थी। उसने सोचा विश्राम घाट आज बहुत से गए स्नान करने के लिए, बड़ा तो द्वितीय जम द्वितीय है, जम से जिसको डर, खास करके बिहार वासी जो होते हैं जमराज से बहुत घबराते हैं।
अन्य प्रांत के कम बिहारवासी ज़्यादा। आज वही सुना देता हूँ पहले। 52 ईस्वी में 1952 में 1933 में राजधानी मझौरा में हम गुरुदेव की सेवा में थे। वहाँ दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिए 54 आदमी तैयार हुए। 2 महात्मा 52 हो गए, एक और 53 हो गए। तो मैं अपने गुरुदेव की रात 8:30 बजे 9 बजे प्रसाद सेवन का विश्राम कर रहे थे। मैं सेवा कर रहा था। सेवा करते करते मैंने कहा सरकार एक निवेदन करूं। उठकर बैठ के क्या बात है बोलो, कभी तुम नहीं बोलते थे ऐसा। हमने कहा यदि आपका आदेश होता तो इनके साथ हम भी दक्षिण भारत यात्रा कराते। तो उन्होंने कहा मैं हमारे पास मात्र 1500 रुपये, 1500 नहीं 15 10 5 15 रुपये ठीक है। वो बंशीदास जी देखा होगा आपने, बंशीदास जी एक सेवा में हम 2 जने रहते थे। सवेरा हुआ स्नान करके पुजारी बाबा के सामने मैंने प्रस्ताव रखा। कहा पंडित जी तुमको जाने देंगे। हम कहा रात में ऐसी बात हुई थी। तब तो हमारे महाराज पहुंच गए। वो 15 रुपया मेरे पास सुनते ही हमारे पास तो कुछ नहीं लेना दें। वो पैसा वैसा नहीं रखते। हम तो बड़े राजस्वामी जी मांगने में धनी भी संकोच नहीं। वो पैसा लेते ही नहीं थे। वृंदावन आते थे, आप लोग मिलकर दे देते, चले आते थे। आने जाने का टिकट हुआ, बच गया, भंडारा करा दिया। तो पुजारी हुआ ने कहा नहीं पंडित जी इसको रखिए, आप आशीर्वाद दीजिए, इसको हम भेजेंगे। आज निर्णय हुआ। प्रासंगिक बात सुनाता। 6 जने चले भिक्षा मांगते। पुजारी हुआ ने हमको साथ लिया। पुजारी हुआ, मैं, सुन्नत ठाकुर, जनार्दन ठाकुर, उस गांव को कोई नहीं है, गोविंद ठाकुर, एक और थे उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, विष्णुवर बाबू मुखिया जी के पिताजी। तो बगल से शुरू किया। 52 ईस्वी की बात। एक माता जी अठन्नी दी, अठन्नी आधा रुपया। उसके पास बहुत पैसा लगाती थी। उसका क्या होगा सो भी सुना देता हूँ। राय स्वामी जी 1 रुपया भी दिया। सबसे बड़े धनी उस गाँव में लालटूना ठाकुर, आंगन जाते थे, पुरुष के पास जाते नहीं थे। 2 रुपया मिला। एक सज्जन थे, वो वापस करिए। नहीं बड़े घर के 2 रुपये हैं, बहुत हुए। 2 मसोमात। एक मेरी गुरु बहन थी, उन दोनों ने 15 रुपये दिए। देखो 390 रुपया। 11 बजे आए प्रसाद पाए सब बैठकर। कहा चलो पौड़ी आओ। सबको सब पौड़ी पहुँचे। पौड़ी बगल में तो वहाँ 30 रुपये मिले, तो 420 रुपये। सुना ठाकुर जिनके देख रहे हम लोग चलेंगे। सब छोटा मैं ही था। आए सामने खूब चक्कर काटा। तब कछु रहे अचेत। वृंदावन आए। ये जो जहाँ आज गया स्नान करने के लिए, वो 21-22 दिन की देर थी। वो इनको हम सबको सब ठहरे। वहाँ गए। उन दिनों बड़ी 5 लाख 6 लाख 5 लाख 6 लाख लोग हो जाते थे।
हम सबके सब पहुँचे, स्नान किया, उसके बाद द्वारकाधीश दर्शन करने गए। भयंकर भीड़, नीचे उतरे, हम बौर गए, गुम गए। मथुरा की गली बड़ी मशहूर, जमराज से देखिए, सूर्य महाराज की 2 संतान हैं। कौन कौन? जमराज बेटा उनका और यमुना जी बेटी, दोनों भाई बहन में बड़ा मेल, बहुत ज़्यादा मेल। तो यमराज ने कहा, बहन यमुने, आज तक तुमने कुछ नहीं मांगा, मांगो कुछ। तो यमुना जी ने कहा, एक मेरी मांग है, आप दे सकते हो। बोला, कुछ अदे, तुमसे कुछ अदे नहीं है, मुझको यह वरदान दें, आप हमारे भाई हैं, देना चाहते सो तो हमने मांगा नहीं है, तो मुझ जमुना में जो नहा ले आपके पास नहीं जाए। यमराज जी ने सोचा कहीं कह दिया ऐसा तो जमलोक खाली, जमलोक में कोई नहीं जाएगा। कहा, बहन तुमने तो ऐसी मांग मांगी, मैं देने में संकोचित हो रहा हूँ। क्यों? जब तुम जमुना जी में स्नान कर लेंगे लोग तो हमारे यहाँ जाएंगे नहीं, तो सुना नहीं हो जाएगा जमलोक। अच्छा, मेरी बात भी रह जाए, तेरी बात भी रह जाए। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष है ना, कार्तिक शुक्ला द्वितीया के दिन, उस जम द्वितीया को कहते हैं, भ्रातृ द्वितीया को कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारकर जहाँ विश्राम किया था उसका नाम, उस घाट का नाम विश्राम घाट। केसी घाट जाते परिक्रमा करते हैं, तो केसी दैत्य को कैसी घोड़ा बनकर आया था, उसको मारा भगवान ने, अब वहाँ विराजमान हो गए, इसलिए केसी घाट नाम पड़ गया उसका। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नाम रखा, तो वसुदेव जी, सुखदेव, नंद भगवान ने कहा, ये मेरा छोटा बच्चा है, इसके कितने नाम हैं? इनके विषय में पूछते हैं। तो बहूनि सन्ति नामानि रूपानि च सुतस्ते तान्य हम वेद में न जना विदु। वो क्या कहते हैं गर्गाचार्य जी, ये जितने काम करेंगे उतने नाम हो जाएंगे। मक्खन चोरेंगे तो माखन चोर, कपड़ा चोरेंगे तो वस्त्रा पहाड़ी, गोपी वस्त्र चोर, कंस मारेंगे कंसारी हो जाएंगे, केसी मारे तो केसी मर्दन हो जाएंगे, पुतना मारेंगे पुतनारी हो जाएंगे। इतने जितने ये काम करेंगे उतने नाम हो जाएंगे। इनके सारे नाम का रहस्य हम जानते हैं, मैं अकेला, और कोई नहीं जानता। देखिए ठाकुर जी का विधान बड़ा विलक्षण। भगवान श्री कृष्ण तो कृष्ण ही है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, जमराज ने कहा एक दिन के लिए हम और तुम दोनों की मूर्ति रहेगी। स्नान किया, हम दोनों के दर्शन किया तो हमारा फंदा उनका बंद हो गया सारा। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, वो तो गजब कर दिया उन्होंने।
ज्यों ज्यों जमुना जल मलिन लगे बाढ़न, त्यों त्यों जमगन मुख मलिन लहे काढ़न। अर्थात जमुना जो बाढ़ नहीं आती है, अभी भयंकर बाढ़ आई थी, अरे राम राम, अब पानी मलिन होता है, जमुना के तट को तोड़कर फैल नहीं जाता है। ज्यों ही जो बाढ़ की अवस्था में जमुना जल का बाहर उछलना हो जाता है, मलिन जल होता है, जमुना जल मलिन को देखकर यमराज के दूतों का मुख मलिन हो जाता है। क्यों? तो जमुना जल का स्पर्श करेगा कोई तो मेरे यहाँ आएगा ही नहीं, वो तो चला जाएगा सीधे गोलोक। गोस्वामी जी कहते तो मैं खो गया, सवेरे 7:30-8 बजे खोया, 5 बज रहे हैं, वो लोग भी ढूंढ रहे हैं। हम पूछते भाई हम विश्राम करें, बाबा इस गली को पकड़ लो। मैं अवस्था छोटी थी, अरे भाई विश्राम कर देना, रास्ता बताओ। इस रास्ते को पकड़ ले सीधे पहुंच जाओगे। मथुरा गली बड़ी मशहूर है। 5 बज गए। अब चतुर्वेद ब्राह्मण हैं, उनकी बेटी बहू माताएं शाम को बन ठन करके खूब, आज तो उत्सव है, द्वारकाधीश दर्शन करने जाती हैं, आज भी जाती हैं। तो एक माता जी अपने महल से नीचे उतरी, मैं पहुंचा, माता जी मैं तो भूखा परेशान। विश्राम घाट का कौन सा रास्ता होगा? अपनी भाषा में, अभी तो हिंदी में कह रहे हैं। मुंह सूखा था, उदास था। माता जी ने कहा बाबा जी भोजन किए हो? मैं रोने लगा। देखिए मातृ कैसा, मैंने कहा नहीं, आंखों से आंसू निकल रहा है। माता जी ने हाथ पकड़ा, ले गई भीतर, अपने आंगन बिठाया, बैठो, पत्तल दी, बढ़िया बढ़िया उत्सव ही था, खा लो। खाया, और लो, नहीं अब नहीं। पत्तल लेकर वो वहाँ फेंक दो, पानी दिया, चौका कर दो, कर दिया। अच्छा कहाँ के रहने वाले? बिहार, मिथिला के, जहाँ राम जी का विवाह उसी मिथिला के रहने वाला है। हम 54 आदमी हैं। स्नान करने जब द्वितीय आए थे, हम खो गए। 8 बजे से हम चक्कर काट रहे। अच्छा हमको 4 आना पैसा लगता था, उससे कम लगता था। तांगा पर आप बिठा देती, किराया दे देती, तो हम गोविंद कुंड चले जाते वृंदावन। वो हमको पता है। चलो, हाथ पकड़ करके ऊंचा है, नीचे उतरा, मेन रोड पर आया। वो लोग भी परेशान थे। हमको देखकर राधे श्याम जी बाबा, गोविंद जी के पिताजी रोने लगे। हम और जोर जोर से रोने लगे। माता जी ने कहा देखिए आप लोग सज्ञान हो, ये बच्चा है, इसका ध्यान रखना चाहिए। और एक पता लिख करके इस गांठ में बांध देते। सवेरे 8 बजे से परेशान था। हमसे पूछा, हमने थोड़ा भोजन कराया, ये पैसा दिया है, आप मिल गए, पैसा आप ले लीजिए, पैसा हमारे पास बहुत है। पैसा लिया। तो कहने का तात्पर्य है समझिए, ब्रजवासी इनका हृदय बड़ा कोमल होता है। इसीलिए तो समस्त अवतारों के अवतारी, समस्त शेषों के शेष, समस्त बूहों के बूही, समस्त अंशों के अंश श्री कृष्णचंद्र ब्रज में आकर के इनसे घुल मिल गए।
भगवान राम से जो काम नहीं हुआ कि मर्यादा रूपी प्रकोटा के अंदर थे, वो मर्यादा तोड़ नहीं सकते थे। भले पिताजी चले जाए, उनकी वाणी की रक्षा करनी हमको है। आइए भागवत जी में श्रीमान परमानंद जी कहते हैं राजर्षि सतम परिषि से, उवा कृष्णो भगवान श्री रावण पराजित। खेलते हैं ग्वाल वालों से, श्री दामा जी जीत जाते हैं, भगवान हार जाते हैं। अब भगवान के कंधा पर बैठ चलो भांडे पर पहुंचाओ, जाते हैं। ये ब्रजवासी रहे, इसीलिए ब्रजरज की प्रशंसा है। भगवान स्पष्ट कहा हुआ है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे हृदय प्राण, इनको कभी न त्याग्यो मुझे नंद वाक्य आन कहते हैं शपथ को। मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ, ब्रजवासी हमारे यहाँ ब्रजवासी के 1 सेकंड नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, ठाकुर जी की कृपा से आइए, राधे राधे करिए। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान श्री कृष्ण इस ब्रज में चप्पा चप्पा अपने चरणार्थ में से चक्कर काटा है। उसमें 1 महीना के लिए तो रह रहे हैं। खूब नाम लीजिए, नाम लेंगे और ज़्यादा भाग खुलेगा। 2 बार नाम लेना कष्ट करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।